जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. आजम खान कहाँ है? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? और अगर गलती कर दी तो कहां पर होंगे? आपने गलती कर इस समाजवादी पार्टी का सरकार लाया तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? आना चाहिए क्या? श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा। और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। जिनके पास अपना कुछ नहीं होता है वो दूसरे मुल्कों के नेताओं को ही फूफा, चाचा, मामा बनाते घूमते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कमला हैरिस को। उसी तरह अब सुनक से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिनका नेता सनकी हो, अपने ही वोटरों को बेवकूफ़ बनाना जिसका काम हो, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती है। खैर, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक के पीएम बनने पर मुहर लगा दी है, इसीलिए अब सुनक का डीएनए तलाशा जा रहा है। अब सुनक का डीएनए भारतीय हो या पाकिस्तानी, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की दुनिया में तारीफ हो रही है कि उसने किसी गैर गोरे और मजहबी तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के शख्स को ब्रिटेन के सबसे ऊंचे सियासी पद के लिए मौका दिया। जरा सोचिए, ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंसान को अपना प्रधानमंत्री बना रहा है, तब भारत हिंदू मुसलमान, माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने वाले CAA और NRC जैसे कानूनों में फंसा हुआ है। वैसे ऋषि सुनक के डीएनए को भूल जाएं, इतना ही याद रखें कि उन्हें कांटों वाली कुर्सी मिली है। वो 2020 से 2022 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तब उन्होंने जनता पर टैक्स का बोझ लादा था, जो 1950 यानी 1950 के बाद सबसे ज्यादा था। वैसे ऋषि सुनक के बाप दादा तक का आजाद भारत से कोई लेना देना नहीं है। बस ऋषि सुनक की बीवी भारतीय नागरिक हैं, यही रिश्ता है उनका भारत से। लेकिन अंधभक्त मान चुके हैं कि ऋषि अंकल उनके महान नेता के बचपन के दोस्त हैं और विश्व गुरु की मेहरबानी से ही इंग्लैंड के प्रधान सेवक बने हैं। खैर, अब ब्रिटेन में टैक्स इंक्रीज के बिना काम नहीं चलेगा और साथ ही सरकारी खर्चे घटेंगे, अमीरों पर टैक्स भी बढ़ेगा। ये किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बेहद बुरे ख्वाब जैसा है, लेकिन नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि को ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर सरकारी खजाने से दबाव हटेगा। ब्रिटेन के हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ब्रेक्जिट का झटका काफी तगड़ा था। वहीं बात अगर भारत की करें तो हमारे यहाँ 2018 से ऐसे ही हालात हैं। बिना जंग, बिना मंदी, कोरोना से पहले ही साहिब मुल्क के पैर को कुल्हाड़ी पर मारकर काट चुके हैं। फिर टैक्स कटौती, बैंक फ्रॉड, रिजर्व बैंक की जमा पूंजी साफ, कारोबारी घाटा, गिरता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत से बाहर भागता इन्वेस्टमेंट, जिधर नजर डालो कारोबारी तबाही। लेकिन भारत की आवाम और मुखिया दोनों की बेफिक्री काबिले तारीफ है। और ये अयोध्या, केदारनाथ, हिंदू मुसलमान, नेहरू, जिन्ना, लव जिहाद, बुलडोजर पाकिस्तान में ही उलझे हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए हर रोज बहस का मुद्दा बदल जाता है।
गोदी मीडिया को रोज नया टास्क मिल जाता है। अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाकर अगर कोई मुल्क चलाया जा सकता है तो वो मौजूदा भारत ही है। असल डिलीवरी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जगह सिर्फ जुमलेबाजी करके कैसे मुल्क को कंट्रोल में करा जाए, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। बेहद तेज रफ्तार से मुल्क का फ्यूचर कैसे बर्बाद किया जाए, इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल मौजूदा भारत है। यकीन मानिए, भारत की आने वाली पीढ़ियां ताज्जुब करेंगी कि एक एजुकेटेड कंट्री कैसे एक नॉन परफॉर्मर, झूठे, बेवकूफ रूलर को मुसलमानों की नफरत में अंधा होकर झेलता रहा, उसे जाने किस सनक में बार बार चुनता रहा, मौके देता रहा और मुल्क को लुटते देखता रहा। दोस्तों, इस दौर की तबाही की आंच कई पीढ़ियों तक जाएगी। उधर ब्रिटेन अपने मौजूदा मुश्किल दौर से उभर जाएगा, क्योंकि वो बेवकूफों का देश नहीं है और फेलियर नेताओं को माफ नहीं करता है, उन्हें ढोता नहीं रहता है, बहस और नफरती प्रोपेगेंडा में नहीं उलझता है। दुनिया पर राज कर चुकी कौम के लिए अगला प्राइम मिनिस्टर महज एक नया CEO होता है। फेल हुआ तो बदल दिया जाएगा। उसको भगवान का अवतार नहीं बताया जाता, क्योंकि ब्रिटेन में मुखिया घर चलाने को चुना जाता है, जुमलेबाजी करने के लिए नहीं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर औरतों की लिस्ट में शामिल है। ब्रिटेन में आम बिलीफ रहा है कि ऋषि सुनक बहुत ही अमीर हैं, जो आम लोगों से उनके फासले की मेन वजह बन गया है। हाल के एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर फैमिलीज में उनकी गिनती होती है। लेकिन अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो पैदाइशी अमीर थे? तो दोस्तों, उनके फादर यशवीर सुनक डॉक्टर हैं और माँ उषा सुनक हाल तक एक केमिस्ट की दुकान चलाती थी। ऋषि ने इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से 2009 में बेंगलुरु में शादी करी। अब इनके 2 बच्चे भी हैं। कहा जाता है कि उनकी डिक्लेयर्ड 730 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी की ज्यादातर मालकिन उनकी वाइफ हैं। ऋषि इंडियन ओरिजिन की तीसरी पीढ़ी से हैं। उनके दादा दादी ने भारत के बंटवारे से पहले ही पाकिस्तानी पंजाब के गुजरांवाला शहर से ईस्ट अफ्रीका के लिए पलायन किया था। वो बहुत सालों बाद तकरीबन 1966 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर जाकर बस गए थे, जहां 1980 में ऋषि सुनक की पैदाइश हुई। खैर, अब नए ब्रिटानी प्रधानमंत्री के सामने कई मुश्किल चैलेंजेस हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुश्किल है ब्रिटेन की इकोनॉमी की मौजूदा खराब हालत। दरअसल ब्रिटेन गरीब होता जा रहा है और देश की जनता उसे महसूस कर रही है। ब्रिटेन में फैमिलीज और कंपनियां खर्च पूरे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ज्यादातर को लगता है कि जो फाइनेंशियल मुश्किलें वो झेल रहे हैं उसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी जिम्मेदार है। खैर, अहम बात यह है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले मुल्क ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से वहां ईसाईयत खतरे में नहीं आ रही है, जबकि अपने भारत में असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में चुनाव के दौरान मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुलेआम मुस्लिम नेताओं जैसे अहमद पटेल, बदरुद्दीन अजमल, आजम खान का डर दिखाकर वोट मांग चुके हैं। जबकि एक तरफ जुमलेबाजी का तमाशा विश्व गुरु बनने का किया जाता है। जरा सोचिए, बराक ओबामा US के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हो सकती हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कल्चर यह है कि विदेशी ओरिजिन का नाम सुनते ही सर मुंडवाना। याद है ना दोस्तों सुषमा स्वराज? नहीं याद है तो देख लें। वैसे जिस तरह कमला हैरिस ने भारत के लिए बड़े बड़े काम करे हैं, उसी तरह ऋषि सुनक भी करेंगे, जबकि खुद के महानायक मंदिर मंदिर फोटो शूट का खेल खेलेंगे। खैर, आपको बता दूं कि ब्रिटेन और भारत के बीच इसी अक्टूबर तक फ्री ट्रेड समझौता पूरा होना था, जो बोरिस जॉनसन के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटने के बाद खटाई में पड़ गया है। उधर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मोदी सरकार की रूस के साथ दोस्ती के चलते नाराज चल रहे हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने पर अंधभक्त नाचने से पहले थोड़ा समझ लें कि ऋषि सुनक का रुख भारत की तरफ कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, अपने यहाँ का मुखिया खुद को मुल्क का चौकीदार बताता है, लेकिन ब्रिटेन में मुखिया घर चलाने वाले को चुना जाता है।
सीधा हिसाब है कि आपकी कमाई आपके खर्च पूरे करने के बराबर तो होनी ही चाहिए, और अगर आपकी कमाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि आप खर्च बढ़ा सकते हैं, नहीं तो खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। इससे पहले वाली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने एक तरफ खर्चे बढ़ाने का वादा किया और दूसरी तरफ कमाई घटाने का भी, यानी टैक्स वसूली कम करने का। नतीजतन सिर्फ 6 हफ्ते में उनको अपनी बेवकूफी समझ में आ गई और वो बहुत फुर्ती से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरकर निकल ली। सुनक भले ही प्रधानमंत्री चुने गए हों, लेकिन उनके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सभी ग्रुप्स को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल होगा। अगर वो टैक्स बढ़ाते हैं और वहीं हेल्थ और डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट में कटौती करते हैं तो पार्टी के अंदर ही उनका विरोध होगा, जिससे उनके हालात भी लिज ट्रस जैसे हो जाएंगे। बढ़ती महंगाई और लोगों की घटती कमाई के बीच सुनक को अपनी सियासी काबिलियत दिखाना काफी मुश्किल है। ऊपर से ब्रेग्जिट और आयरलैंड का मसला, दूसरी तरफ ठंड में फ्यूल की सप्लाई और इमिग्रेंट्स का मुद्दा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक अरसे से फ्री ट्रेड से जुड़े समझौते पर बात चल रही है, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक सुनक की पार्टी इस समझौते को लेकर अपना शक जता रही है कि समझौते से भारतीयों का ब्रिटेन में आना काफी बढ़ जाएगा। इसी कैलकुलेशन और शक को ही इस बातचीत की राह में रोड़ा माना जा रहा है। खैर, अब नए ब्रितानी प्रधानमंत्री के पास सर्विसेज पर खर्च करने के लिए कम पैसा है। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS संजीदा दबाव में है। इसी तरह बुजुर्गों और हैंडीकैप्ड यानी विकलांगों के लिए काम करने वाली सर्विसेज भी दबाव में हैं। एजुकेशनल सर्विसेज भी कोविड के बाद उबरने की कोशिश कर रही हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लचर हैं और इमारतें बनाने के सामने मुश्किल चैलेंजेस हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज और फ्यूल सप्लाई की मुश्किलें भी हैं। ये तमाम मुश्किलें मेंटली टेंस कर सकती हैं नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। इन मुश्किलों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जैसे विदेशी मोर्चे पर देखें तो ब्रिटेन का यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखने से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभी इन सवालों का जवाब भी नहीं मिला है कि रूस यूक्रेन जंग कब तक खिंचेगी और इसका नतीजा क्या होगा या ये कैसे खत्म होगी। वहीं ब्रिटेन और उसके सहयोगी चीन से कैसे निपटेंगे, और ब्रेग्जिट के दौरान आयरलैंड सरहद को लेकर यूरोपियन यूनियन के साथ झगड़े का निपटारा भी अभी बाकी है। यानी कागज पर देखा जाए तो नए प्रधानमंत्री के पास इन मुश्किलों का हल निकालने के लिए सियासी काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास संसद में काफी बड़ा बहुमत है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की अंदरूनी सियासत और खींचातानी की वजह से यह बहुमत भी बेकार ही लगता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के मुताबिक पार्टी अब अनकंट्रोल हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।